IN24 न्यूज़ का काफिला निकला है शहर की स्वास्थ्य प्रणाली की जायजा लेने। आइए मुंबईकरों से जानते हैं कि शहर की स्वास्थ्य प्रणाली पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका नाम? संतोष सिंह मेरा नाम है। शहर की स्वास्थ्य प्रणाली से लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अभी देखो, हॉस्पिटलों ने जो काम करना चाहिए वो तो हॉस्पिटल करते हैं नहीं। यहाँ तो सब, हर हॉस्पिटल में, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ तो यहाँ लूटमारी होती है। कहीं देखो हार्ट का जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कहीं पे कुछ अलग बजट बताते हैं, कहीं पे कुछ अलग बजट बताते हैं। तो एक फिक्स बजट किसी का भी नहीं है। कोई सब मतलब एक बिज़नेस खोल के बैठे हैं हॉस्पिटल के लिए। आज तो ऐसा है। क्या गवर्नमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक फ़िक्स अमाउंट, हर एक बीमारी का एक फ़िक्स अमाउंट करना चाहिए। हर एक बीमारी, या तो जो गरीबों को जो सहूलियत होना चाहिए वो देना चाहिए, जो कि हॉस्पिटलों में, बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं मिलती है ये सहूलियत नहीं मिलती है। लेकिन हॉस्पिटल फिर भी बोलते हैं कि हम सहूलियत देते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में आप जाओ, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओ, आपको सहूलियत गरीबों के लिए नहीं मिलती है। वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे जो बेड, जो गरीबों के लिए जो रूम है, जो बेड वहाँ पे पड़े हैं, वो सब खाली मिलेंगे आपको। सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। गरीब लोग वहीं जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ पे जो होना चाहिए, जो मशीनरी होनी चाहिए, वहाँ पे म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में नहीं है, जो कि सब होना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल ख़राब हालात हैं, बिल्कुल ख़राब हालात हैं। कोई सही हालात नहीं है। आप हॉस्पिटल के अंदर जा कर के देख लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई फैसिलिटी गरीबों के लिए नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चाहे म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, चाहे प्राइवेट में चले जाइए, एवरीथिंग, कोई भी हो, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है गरीबों को। तो इस पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को इस पे कदम ये उठाने चाहिए कि भाई गरीबों के लिए उसमें फैसिलिटी पैदा करना चाहिए, गरीबों को इलाज का सुविधा देना चाहिए। गरीबों के लिए कोई गरीब को पूछने वाला होना चाहिए वहाँ पर। क्या आपको लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं उन पर भी गवर्नमेंट नज़र रखे। क्या उन लोग कितने एक बिल देते हैं, एक आदमी जो जाता है वहाँ पर इलाज कराने के लिए, कोई छोटा सा भी ऑपरेशन हो तो उनके तमाम जो है पैसे आदमी के बर्बाद होते हैं इसमें। क्या आपको लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार हॉस्पिटल से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराते हैं? आप नहीं कराते। बिल्कुल नहीं कराते हैं। इसमें ऐसा है ना कि कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज़ ऐसा ये नहीं है। यहाँ तक के पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, पेशेंट मरा हुआ रहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सिर्फ पेशेंट के रिलेटिव को ये बताते हैं कि इलाज चालू है। इलाज कुछ नहीं होता, पेशेंट मरा हुआ रहता है। उसके बावजूद भी 2 लाख 5 लाख का बिल दे देते हैं। वो गरीब भरेगा कहाँ से? पेशेंट अगर ज़िंदा है, पेशेंट को अगर सही करके भेजते हैं तो 2 लाख 5 लाख रुपए भरने में कोई एतराज़ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 99% लूटम लाट कर रहे हुए, और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो शायद लोगों का भला होएगा। नहीं तो लोगों के ऐसे ही जेब के पैसे चले जाएंगे। पहले तो लोग बेरोज़गार है, उसके बाद हॉस्पिटल में जो परेशानियां चल रही, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद नहीं है। सरकार सिर्फ अपने नए कानून ला रही है, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर कोई चीज़ का ध्यान नहीं दे रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के बावजूद इतने सारे स्वास्थ्य समस्याएं शहर में आ रही है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कहाँ से आ रही है फैसिलिटी, कहाँ से आ रही है? सरकार की कोई मदद नहीं हो रही है। सिर्फ हर जगह जाओ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का चिट्ठी लिख के देते हैं। वो भी चिट्ठी का दवाई लेने के बावजूद भी वो पेशेंट को यूज़ नहीं करते। वो लोग पर्सनल मेडिकल में बेचते हैं ये लोग। जितने तुम्हारा वार्ड बॉय बोलो, डॉक्टर बोलो, डॉक्टर चेकअप करने के लिए बाहर भेजता है, वहाँ पर भी उसका 80% कमीशन रहता है। तो गवर्नमेंट से भी मदद नहीं है, डॉक्टर से भी मदद नहीं है, तो ये आवाम जाएगी कहाँ? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि भाई डॉक्टर पे भी एक्शन लो और उनके स्टाफ पे भी एक्शन लो। और ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों की फैसिलिटी के लिए बनी हुई है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मदद देने के लिए नहीं बनी हुई है। आप लोग इसका, क्या आप भी प्राइवेट हॉस्पिटल से परेशान हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे इधर एक BMC हॉस्पिटल पड़ता है नज़दीक अपना, तो वहाँ पे हमारी सास को हार्ट आया था
तो वहाँ पे हमने लेके गए तो बोलते हैं कि अभी राशन कार्ड पे होता है वहाँ पे थोड़ा, तो उसमें वो लोग ने बिल्कुल नहीं करे, बोले अभी बेड खाली नहीं है, बोले उनको जो कि हार्ट के पेशेंट है वो, तो भी उनकी एकदम सीरियस कंडीशन में उन्होंने वापस कर दिए, बोले लेके जाओ, उनको बेड खाली नहीं है। और प्राइवेट में अगर करेंगे तो तुमको अभी के अभी बोले 40,000 रुपये तुमको पैसा भरना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, गरीब इंसान ऐसा अच्छा पैसा का तुम्हारे पैसा देंगे तो बेड खाली है, और ऐसा करेंगे तो ऐसा बेड खाली नहीं है बोलते। एक एक गोली के लिए बाहर बेचते, एक गोली नहीं देते, एक दवा नहीं देते, नहीं तो तुम जाओ बोलते म्यूनसिपाल्टी में लेके जाओ बोलते। क्या सरकार को भी प्राइवेट हॉस्पिटल को अंडरटेक ले लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अभी हमारे इधर बगल में एक BSS है, यहाँ पे गवर्नमेंट की सुविधा है, कोई इमरजेंसी में बीमार आदमी जाता है तो वहाँ पे जो जाओ तो बेड खाली नहीं है। अगर वही कोई बड़ी पहचान लेके जाता है, कोई दादा लोग जाते हैं तो बेड खाली रहता है, और गरीब जाता है तो उसको बेड खाली नहीं मिलता है। इसी तरह कुपर हॉस्पिटल है, कुपर हॉस्पिटल में भी जाओ तो वहाँ पे डॉक्टर जो है घुमाते फिराते रहते हैं, कोई सुनने वाला रहता नहीं है, और दवाइयाँ मंगाते हैं, और वहाँ के नर्स डॉक्टर जो रहते हैं दवा रख लेते हैं, और कोई टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है, वो बोलेंगे बाहर से कराओ, यहाँ नहीं है, उसका कमीशन बाहर उनका डॉक्टरों का रहता है, और वहाँ पे जो है फैसिलिटी मिलती नहीं है। और ज़्यादा बात करो तो सिक्योरिटी गार्ड ये वो आके धक्के मारते हैं, बदतमीजी का सलूक करते हैं, और ज़्यादा है तो फिर वहाँ इंजनबाजी करने लगते हैं। यानी गरीब का कोई सुनता नहीं है, कोई दादा रहेगा, कोई लीडरशिप वाला रहेगा, उनको सारी सुविधाएं इन हॉस्पिटलों में मिलती है। संतुष्ट तो नहीं है। 4 से 5 दिन पहला मेरी लड़की की तबीयत ख़राब हुई थी। 11 महीने की लड़की है, लीबा। तो रात में 3 बजे उसको तकलीफ़ होने लगी, पता नहीं कान की तरफ हाथ करने इशारा करने लगी। तो हम लोग को लगा कि रात में 3 बजे कहाँ जाए, तो कुपर हॉस्पिटल में गए, BMC हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद एक लेडीज़ डॉक्टर नीचे बैठी थी कैजुअल्टी में, उसने बोली कि आप है ना बच्चे डॉक्टर की जगह ऊपर है, 3rd फ्लोर पे कुछ बोली। हम लोग वहाँ गए, वहाँ आने के बाद बच्चे एक डॉक्टर था, उसने बोला कान का हम लोग नहीं देखते आप। मैं बोला कोई और तकलीफ क्या, वो देखो शायद पेट में दर्द है, क्या है। नहीं हम लोग देखेंगे नहीं, टाइम नहीं, आप नीचे जाओ। फिर नीचे गए, फिर वो लेडीज़ क्या बोली, बोले बच्चे का कान में कोई तकलीफ है तो कहीं और दिखाओ। हम लोग, मैं बोला इतना बड़ा दवाखाना हॉस्पिटल है, आप बच्चे को कम से कम चेक तो करो, क्या प्रॉब्लम है, कहने कि देखो तो सही कम से कम। नहीं बोले वो आप एक काम करो, किसी और को प्राइवेट की दो, कहीं और चले जाओ। तो मैंने बोला आप फिर ये मतलब क्या हॉस्पिटल का, 3 बजे रात में हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, आप कम से कम बच्ची को एक बार देख तो लो, इतनी रो रही बच्ची। नहीं हम लोग को टाइम नहीं है। फिर मैंने, क्या अस्पताल प्रशासन से आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, मैंने रात में 3 बजे बच्ची इतनी तकलीफ में दी, मैं और चले गया प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गया। मैं रात में 3 बजे 3:30 बजे फ़ोन किया डॉक्टर को, उन्होंने बोला एक ड्रॉप ले लो और फिर सुबह आके दिखाओ। फिर सुबह 8 बजे में जाके प्राइवेट में दिखाया बच्ची को। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद ये बच्ची आपकी पूरी तरह सही हुई? हाँ, सही हुई, सही हो गई बच्ची। शहर में इतने सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उसके बावजूद आम जनता की शिकायत रहती है कि जो हेल्थ इश्यूज़ है वो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होते। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद आप बोलते कोई ये वार्ड में जाओ, कोई वो वार्ड में जाओ, तो एक तो आदमी परेशान होता है बच्चे लोग को लेके, किधर भटके। उसके बाद बोलते इधर, बाद में बोलते इलाज में होता, फिर कभी बोलते केम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मशीनरी कोई ढंग के है नहीं, तो मशीनरी होना चाहिए यहाँ पे, वो मशीनरी भी नहीं है ताकि वो अपने को बाहर भाग नहीं सके। तो यहाँ पे हमारा इलाज होना चाहिए कि कुपर हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल रख के, तो हमारे यहाँ पे जब इलाज नहीं होता है तो किस फायदे का ये कुपर हॉस्पिटल हमारे लिए। और वहाँ जाने के बाद में कॉकरोच जितने हैं सब इसके कुर्सी के अंदर, न साफ़ सफाई का कोई ध्यान भी नहीं देते। आपने कभी इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की? हॉस्पिटल ऑप्शन जो अंदर जो सेक्रेटरी जो उनके होते हैं उनको हमने बताया कि भाई ऐसी बात है। बोले क्या करेंगे, बोले आते हो तो उसका हमको कर नहीं सकते कुछ भी, इस बारे में बोलते हैं। सर हम लोग जाते तो दवाखाने वाले कॉपरेट नहीं करते बराबर। डॉक्टर वहाँ रहता, हमारा मरीज़ मरने पे रहता तो बोले रुको बेड खाली नहीं है, बेड फ्री नहीं है, वहाँ कोई सर्विस नहीं हो रही है, हमारा आदमी ऐसे ही मर रहा है। समझो 100 में से उसकी जान 90% चले गई है और 10% बाकी है। और डॉक्टर बोलते रुको हम आगे का प्रोसीजर करके आपके पेशेंट को लेके जाएंगे। तो ये हमारे साथ तो गलत हो रहा है साहब, आप कार्रवाई कीजिए इसके लिए। बोले इतना पैसा लगेगा, मशीन हमारे इधर नहीं है, तो आप दवाखाना क्यों खोल के रखे हो जब मशीन नहीं है। तो आगे जिसकी बड़ी सेटिंग है तो उसके लिए मशीन है, हम गरीब लोग के लिए मशीन नहीं है आप लोग के पास। तो हमको आपसे गुजारिश है कि हमारी मदद कीजिए गरीब लोग के लिए। म्यूनसिपलिटी ऑफिस में दवा भी नहीं मिलता है, म्यूनसिपलिटी ऑफिस में गए तो दवा देने का नाम ही नहीं है, सब बार का लिख के देता है। हर आदमी पैसे वाला जाता है क्या उधर, बेड पे पड़ा है तो पूछता भी नहीं है,
खाली बाहर का बड़ा महंगा दवा लिख के देता है। नहीं सोला आदमी घर पे जाके सर दर्द रोज दिन रात में ऐसा लगता है कि डॉक्टर को जाके लापा मारे लिख के देने वाले को। और क्या बोलने का यहाँ के बारे में, दवा खाने के बारे में। देखो सब क्या है मालूम है, दवाखाने में जो जाते हैं ना तो कुछ तो सुविधा मिलता नहीं है। सबसे पहले बात, कोई भी दवाखाने में जाओ कोई सुविधा तो मिलता ही नहीं कुछ भी। अभी क्या है तो जाए लाइन लगाना पड़ता है, वो चीज़ सब चीज़ों को करना पड़ता है, समझे। इसलिए क्या है कि उसको ज़रा सुविधा मिल जाए बहुत अच्छा है इसमें हर दवाखानों में। और क्योंकि पेशेंट लोग भी बहुत परेशान होते हैं, सब चीज़ों में क्या है अगर पब्लिक को फैसिलिटी मिले तो वो अच्छा है ना। और तो फैसिलिटी मिलती नहीं है दवाखाने में, हर दवाखाने में फैसिलिटी मिलती नहीं है कोई भी चीज़ों में, सब में तो लाइन लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है उसमें। सरकार की ये कवायद है कि वो स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है, उनका जो एनुअल बजट होता है हेल्थ का उन पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है। बावजूद इसके जो आम जनता है उनको उतनी रिलीफ नहीं मिलती। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सरकार तो बोलती है, सरकार तो हर चीज़ में बोलती है कि भाई हमने ये दवाखाने में ये कर दिया, दवाखाने में वो कर दिया। दवाखाने में तो कोई सुविधा मिलती ही नहीं है, समझेगा नहीं है। दवाखाने में सुविधा मिलती नहीं है कोई भी चीज़ों में। सरकार तो बहुत बोलती है, सरकार तो दावा करती है कि बोले ये चीज़ है दवाखाने के अंदर, वो चीज़ है दवाखाने में, दवा गोली मिलती नहीं है, दवा नहीं मिलती है, हर चीज़ नहीं मिलती है, समझे। तो फिर क्या सरकार क्या दावा करती है? शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल की कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं? ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है जैसे कि किसी मुर्दे को जिंदा करने वाला सवाल। सरकारी हॉस्पिटल के तो हाल ऐसे हो चुके हैं कि हॉस्पिटलों में बेड तो है लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो बेड नहीं है। पेशेंट तो बहुत है लेकिन इलाज नहीं है, दवाइयाँ मुहैया नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आज पेशेंट वहाँ जाता है, जैसा हमारे नज़दीक के कूपर हॉस्पिटल में जहाँ पर पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टरों की वहाँ पे इलाज ट्रीटमेंट सही से पेशेंट को मिलता नहीं है। और किसी को अगर एडमिट कराना रहा तो एक आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना ऐसा हो गया जैसा कि तलवार लेके जंग लड़ने के बराबर, कि उसको बेड नहीं मिलता, दूसरी चीज़ डॉक्टरों के सही से रिस्पांस नहीं मिलता। और डॉक्टरों का रिस्पांस मिलेगा ही क्यों? एक डॉक्टर है और 100 से 100 बेड है एक फ्लोर पे, और एक डॉक्टर किन किन पेशेंटों को देखेगा? इसकी के ऊपर सरकार को डॉक्टरों को बढ़ाना चाहिए और गरीबों को सही इलाज देने के लिए कुछ एक टीम बनाना चाहिए, एक पैरल कमेटी बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई बिठाना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों में गरीबों के लिए कोई इलाज लाए, कोई अच्छे टेक्निक से कार्रवाई करी जाए। और जैसे एक BSS हॉस्पिटल हमारा जो अभी प्राइवेट हो गया, वहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि एक लूट की मशीन बन गई है। वो पेशेंट जाता है तो समझो 50,000 रुपये दे के फिर बाहर आ जाता है, इलाज वहाँ का वहीं 50,000 रुपये जेब से ख़त्म। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल के मुताबिक ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सुविधाएं थोड़ी बहुत तो मिलेगी क्योंकि लोगों का पैसा जाता है। जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की बात है वहाँ पे तो सरकार का कोई वहाँ पे देख रेख है ही नहीं। बस लोगों के लिए एक दवाखाना हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहाँ जाइए अपनी ये परेशानी बताइए, जैसा कि कोई नेता को अपनी परेशानी बता दी है और बस आ गए। दवा के नाम पे तो कुछ है, इलाज के नाम पे कुछ है ही नहीं। बस क्या आपको लगता है कि सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अंडरटेक कर लेना चाहिए? देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जैसा कि अभी आपने बोला कि अंडरटेक करना चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा। एक जिंदा लड़के को मुत्ती मरा हुआ बताया गया। तो ये तो एक दवाखाने के हॉस्पिटलों के नाम पर लूटमारी चल रही है। इसके बारे में तो एक बहुत बड़ा ये एक समझो लूट की चेन बन चुकी है हॉस्पिटल। इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सख्त एक्शन लेना ज़रूरी है। जनता का साफ साफ कहना है कि वो सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की कार्यशैली से काफ़ी असंतुष्ट है, क्योंकि प्रशासन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मौजूद कराती है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लूट की मशीन बन चुकी है। ऐसे में प्रशासन क्या भविष्य में इन पर कोई सख्त कार्रवाई लेगा, ये तो वक्त बताता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।